एनहांसिंग डेटाबेस कैपेबिलिटीज। करंट वन चैप्टर के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज आपको डेटाबेस पे लाइक ओरेकल OEM स्पोर्ट वर्कबेंच क्या है, आपके जितने भी एरर्स या जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं ओरेकल ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप इन यहाँ पे पूरा स्पोर्ट वर्कबेंच है। स्पोर्ट वर्कबेंच क्या करता है, उसके पैकेजेस बना देगा। आप एक SR जिसे हम बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट, जिसे लास्ट टाइम पे हम टार कहा करते थे, टेक्निकल असिस्टेंस रिक्वेस्ट, वो आप रेज कर सकते हैं इफ यू हैव अ मेटालिंक अकाउंट। और फिर अगर पैच मैनेजमेंट करनी हो तो व्हाट वी हैव टू डू। देखिए स्पोर्ट वर्कबेंच का एक पूरा वे है काम करने का। वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई क्रिटिकल अलर्ट्स आ गया या कोई इंसिडेंट आ गया, हमारे पास यहाँ पे एनालाइजर्स हैं डिफरेंट। आप पहले तो पूरा प्रॉब्लम देख सकते हैं कि भाई व्हाट्स बेसिक प्रॉब्लम इज, लाइक से हम यहाँ पे आज इश्यूज जनरेट भी करेंगे। हमारे पास लुक एट, अगर आप डेटाबेस को खाली क्लिक करें तो आपके पास फ्रंट वन होम पेज पे जहाँ पे अलर्ट्स या आज तक अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, लाइक देखिए यहाँ पे कहता है जी एक्टिव इंसिडेंट, नो नथिंग, कोई नहीं है। यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि व्हाट वी हैव टू डू। अगर आपने कोई इंसिडेंट आज तक लाइक से आपके साथ नहीं हुआ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट सम इंसिडेंट, ठीक है, तो आप ऐसा कर लें कि कोई भी इंसिडेंट क्रिएट कर लें। जैसे से मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एक्टिव इंसिडेंट 0 ये दिखा रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर क्रिएट यूजर रिपोर्टेड प्रॉब्लम। ठीक, कोई आपका स्पेसिफिक वन प्रॉब्लम है। अभी तक देखिए प्रॉब्लम्स 0 या वर्कबेंच में आ गए, स्पोर्ट वर्कबेंच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम्स होते यहाँ पे उनके इंसिडेंट कब हुआ, कमेंट क्या है, एक्टिव है, पैकेज है, उसका कोई SR नंबर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर क्या आपने कोई चेकर एक्टिवेट किया, इसकी क्या पैकेजिंग ये होती है कि जो भी प्रॉब्लम आया इसकी जिप फाइल बन जाएगी और वो जिप फाइल आप ओरेकल की वेबसाइट के ऊपर, यानी SR जब सर्विस रिक्वेस्ट आप मेटालिंक को देते हैं तो वो जिप फाइल ओरेकल कॉर्पोरेशन के पास पहुंच जाती है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए आज तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन आई एम गोइंग टू क्रिएट सम एनोनिमस प्रॉब्लम। मेरा एक बड़ा हाईली कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, पूछता है कि जी कौन सा, क्या सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर है, क्यूरी परफॉर्मेंस के ऊपर है, रिसोर्स यूजेज के ऊपर है, क्या ADDM इज कैपेबल एनफ कि वो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाए, इन डेप्थ एनालिसिस उसका कर ले, या आप इसके ऊपर कोई एडवाइजर रन करना चाहते हैं, या आप प्रॉब्लम क्रिएशन जस्ट आपका कोई हाईली कस्टमाइज्ड, लाइक मेरा प्रॉब्लम हाईली कस्टमाइज्ड है, मुझे वो कोई कैटेगरी ही नहीं मिली। तो ये देखिए आपको ले आया जी कि आपके, वो कहता है कि जी मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई डायग्नोस्टिक डेटा नहीं है, यू वांट टू डॉक्यूमेंट इट, यस। अब ये देखिए कंप्लीट आ गया कि SR नंबर देना है, कोई बग नंबर देना है। बग अगर पहले से आपको पता है कि ऑरा लाइक 01578 इज बग, पता है जी ये पहले का नंबर है। SR ये आपका अपना कस्टमाइज्ड नंबर हो सकता है, ठीक है। ये कहता है जी इसको कोई SR नंबर दें, हम इसको SR नंबर दे देते हैं जी, ये भी इसको SR नंबर देते हैं 1234। नहीं जी आपका ये प्रॉब्लम आ गया, इसको SR नंबर दे दिया। अब ये कहता है कि जी क्या करें, बग नंबर देना है, हाँ जी एक्टिव है, अभी तक इसका पैकेज नहीं बना, ये कब इंसिडेंट हैपन हुआ, इसके ऊपर कोई चेकर चलाया नहीं चलाया जी, नथिंग, कुछ नहीं, ये आपका प्रॉब्लम आ गया जी, ये इसका ID इसने जनरेट कर दिया, ये कब आया, इसकी डिटेल्स वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं, क्या इसके ऊपर डेटा डंप किया गया, नहीं डेटा डंप किया गया, डेटा डंप करना है, इसकी भी डंप फाइल बन जाएगी, ठीक है, जो कि आपके ADR ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी के अंदर रहेगी। ये देखिए मैं कहता हूँ जी डेटा डंप गो, डेटा डंप भी कर दो, इसकी डंप फाइल भी बना दो, साथ ही बना दीजिए उसने। अब लाइक प्रॉब्लम आ गया, आपने अपने एंड पे सारा काम कर लिया, इंसिडेंट है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर दिया गया, उसकी डेटा आपने डंप कर दिया, बट क्वेश्चन इज दैट कि मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूं। रेजोल्यूशन के लिए लुक एट दिस वन कि जी आपने प्रॉब्लम को देख लिया, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन कर ली, अब आपने SR भी बना ली उसकी। डायग्नोस्टिक अगर ADDM का होता मैं ADDM को इन्वोक करता, कोई मेमोरी का इशू है आप मेमोरी एडवाइजर को क्लिक करते। क्वेश्चन ये है कि SR बन गई, ओरेकल कॉर्पोरेशन को कैसे पता चलेगा कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है,
आपने अपने एंड पे तो यहाँ पे डायग्नोज कर लिया। हियर वी हैव टू थिंग्स, क्विक पैकेज, गो टू मेटालिंक, या ऑरेकल स्पोर्ट पे डायरेक्ट आप जाना चाहते हैं। सेल्फ सर्विस, यहाँ पर कुछ चेकर रन करना चाहते हैं, हेल्थ देखना चाहते हैं, अलर्ट लॉग देखना चाहते हैं, या इसकी कोई डंप्स गेट करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू। मैं अभी गो टू मेटालिंक नहीं करता, मैं कहता हूँ कि जी ठीक है, मैं इस इंफॉर्मेशन को क्विक पैकेज करना चाहता हूँ कि मैं उसकी एक जिप फाइल बना लूँ। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम हर एक इंसिडेंट को बारी बारी लें और उसको पैकेज कर दें। ये लाइक पैकेज का नेम सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जितने भी नोन इश्यूज हैं, सेलेक्ट ऑल, क्रिएट ग्रुप पैकेज उसका बना दें। अब ये कहता है जी सेंड टू ऑरेकल स्पोर्ट, यस, मेटालिंक यूजर आईडी मैं यहाँ पे फैक्टिशियस दे रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं दे रहा, ठीक है। पैस CSI, आपको पता है 7 डिजिट नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। CSI नंबर के अगेंस्ट ही आपको मेटालिंक का नंबर मिलता है। आप किस कंट्री के हैं, लाइक वो जो भी आपका या जिसके अंडर लाइसेंस प्रोडक्ट आपकी परचेज्ड है, आप वो दे दें, ठीक है। क्रिएट अ न्यू सर्विस रिक्वेस्ट, यस। अब इसने उस इंसिडेंट की ऑटोमेटिक जिप फाइल क्रिएट कर देनी है और कोशिश करेगा अपलोड करने की। अपलोड किस केस के अंदर हो पाएगी? अगर आप मेटालिंक के अकाउंट का वैलिड आईडी पास देते। मैंने वैलिड आईडी पास नहीं दिया, ये देखिए, ये उसने, देखिए डायग्नोस्टिक, ये आपकी ADR के अंदर RDBMS, उसके अंदर उसने ये देखें इनकमिंग पैकेज manifest_1.1.txt के नाम का उसने जनरेट भी कर दिया है कि आपकी प्रॉब्लम समरी क्या है, सब कुछ क्या है। मैं उसको स्केड्यूल करने जा रहा हूँ, ठीक है, इमीडिएट बेसिस पे, जो कि डेफिनेटली एरर देगा। एज यू नो कि मैंने वैलिड क्रेडेंशियल उसको नहीं दिया। मेटालिंक का ना तो ओरिजिनल आईडी है, ना ही पैस है, ना ही CSI है। बहरहाल वो इधर मुझे जिप फाइल का नाम जरूर दिखा देगा। वो कहता है जी क्रिएटिंग ड्राफ्ट सर्विस रिक्वेस्ट हैज फेल्ड, कि ये वाली फाइल वो अपलोड नहीं कर सका। फाइल का नाम क्या उसने रखा है? सिस्टम दिस वन com1.zip। फाइल अपलोड फेल हो गया आपका, ठीक है। अब आप इन फ्यूचर कभी भी इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। बहरहाल उसने पैकेज करके फाइल को अपने पास रख लिया। अब आप देखिए, लुक एट नाउ, अगर इस वक्त मैं डेटाबेस की हेल्प लिंक पे क्लिक करता हूं, अब एक इंसिडेंट मैंने अपना बना दिया। अब देखिए वो यहाँ पे कहता है कि जी अभी एट अ मोमेंट ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे एक्टिव इंसिडेंट्स में एक इंसिडेंट आ जाएगा। अभी तक तो कोई नहीं खैर आ रहा, लेकिन इसको आ जाना चाहिए था अभी तक। यहाँ पे ये देखिए ना, ये एक आपने इंसिडेंट बना दिया है, ठीक है, और ये एक्टिव है। बस इसका स्टेटस चेक कर लें, स्टेटस एक्टिव है। एक्टिव है तो अभी ये कुछ देर तक डेटाबेस का फ्रंट होम पेज भी अपडेट हो जाएगा, उसमें भी ओपन इंसिडेंट 1 लिखा हुआ आएगा। अब ये देखिए कहता है जी 1 इंसिडेंट है, परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग है, कमेंट क्या है, पैकेज्ड, यस इट्स पैकेज्ड, इसका पैकेज बन चुका है, इसका SR नंबर ये है। अब इसके ऊपर कोई आप चेकर रन करना चाहते हैं या उस पैकेज को देखना चाहते हैं, लाइक आप पैकेज को क्लिक करें, ये देखें जी ये उस पैकेज के ऊपर आप आ गए जो भी आपने जनरेट किया है, ठीक है। प्रॉब्लम आईडी क्या है, ओरिजिनल आईडी क्या है, बाद में लेटर ऑन सेंड टू ऑरेकल, पहली बार फेल हो गया था, दूसरी बार भेजना चाहते हैं ऑरेकल कॉर्पोरेशन को, जस्ट क्लिक दैट वन हाइपरलिंक, ये दूसरी बार फिर पहुंच जाएगा, ठीक है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ वेज। अब हमारे पास ये कंप्लीट एक ऐसी स्पोर्ट है विच कैन डू ऑल दीज थिंग्स। देखिए अभी तक आपने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चेकर्स नहीं चलाए हुए। अच्छा, ऑन अदर हैंड साइड से आपका ये प्रॉब्लम आया, अब ये जी आपका इंसिडेंट डेट इज 19201 जी, दिस वन इज अ वे। अब आप क्या करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, व्हाट यू वांट टू डू, आप अब से आप मेटालिंक से हेल्प गेट करना चाहते हैं। लास्ट टाइम मैंने मेटालिंक से हेल्प गेट नहीं की थी। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ठीक है ऐसा कर दो कि इसकी जस्ट आप एक बना दो, पैकेज कर दो इसको, दैट्स ऑल, मैं खुद ही बाद में देखता रहूंगा कि व्हाट आई हैव टू डू। देखिए जी, अब मैं कहता हूं इसको
जी ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो इवन के फाइल्स तक जनरेट हो गई हैं, ये वो भी आपको दिखा देगा। ये लास्ट टाइम की वो सारी फाइल्स हैं, और ये इसने ट्रेस फाइल और orcl_aura.trc फाइल, अगर आप इसके यहाँ पे इसको व्यू करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो व्यू इट। ठीक है, इसी की बेस के ऊपर कंप्लीट एक जिसे कहते हैं आपको यहाँ पे हाइपरलिंक बेस थिंग मिल जाती है। अच्छा, ऑन अदर हैंड साइड से आप कहते हैं कि जी दिस वन इज योर वर्कबेंच स्पोर्ट एंड यू आर गोइंग टू से आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वन प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिएट यूजर रिपोर्टेड प्रॉब्लम। अब मैं कहता हूँ रिसोर्स यूजेज का प्रॉब्लम है। कंटिन्यू विद क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम। इसको मैं देता हूँ जी 786 नंबर, और आप यहीं से हाइपरलिंक लगा देते हैं जी गो टू मेटालिंक। लास्ट टाइम हमने किया था क्विक पैकेज, यहीं से आप कर देते हैं गो टू मेटालिंक, तो वो आपका डेफिनेटली यहाँ से मूव कर जाएगा metalink.oracle.com, जिस पे आपको एक आईडी, वैलिड पास आपके पास होना चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर ऑरेकल आपको वो इशू बताएगा। आप उस इशू लाइक ये अभी तक ये सारे काम आप कर चुके हैं, ये वो इंसिडेंट्स हैं लाइक जिसके आपने एसआर नंबर सब कुछ करके विजिट बना के अपलोड करने की अटेम्प्ट कर दी। ऑरेकल कॉर्पोरेशन डेफिनेटली इसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ भी देगा वो आपके इस ईएम में ऑटोमेटिकली आके प्लग एंड प्ले हो जाएगी। वंस आपने कोई इशू लाइक आपने ऑरेकल सपोर्ट पे जाके वंस उसका एसआर बग नंबर दे दिया, ऑरेकल ने उसको आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, देन फिर आपको ये वाली क्लोज दिस प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम ना सिर्फ चेक करना है, ट्रैक करना है, बल्कि इसको कल को इंसिडेंट को आपने क्लोज भी करना है। Oracle आपको कितनी टाइप की सपोर्ट्स देता है, like one is called like your Metalink website, one is telephonic support, one is ODC Oracle Direct Connect Report, ये इसका एक टूल होता है। सो अगर आपके पास कस्टमर सपोर्ट आइडेंटिफायर CSI नंबर है, आपके पास Metalink अकाउंट लाजमी होगा। एडिशनल चार्जेस लेता है टेलीफोन और ODC के। मेटालिंक इंटीग्रेशन में कि आप मेटालिंक https metalink.oracle.com पे जाएं, ये आपका मेटालिंक का अकाउंट है। इसमें लाइक डिफरेंट जैसे आप लॉगिन होंगे, हेडलाइंस का एक सेक्शन होगा, एक नॉलेज बेस का सेक्शन होगा, सर्विस रिक्वेस्ट का होगा, CSM का होगा, कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट मैनेजर का, पैचिंग, फोरम, सर्टिफाई, हेडलाइंस लाइक जो भी इस वक्त इवेंट्स फायर हो रहे हैं, जो ऑरेकल के लेटेस्ट इवेंट्स हैं, नॉलेज बेस, डेटाबेस, ग्रिड कंट्रोल, हर एक के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, हर एक के टेक्निकल डॉक्स जो आज तक नोन प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, सर्विस रिक्वेस्ट अगर आप इसके ऊपर रजिस्टर करते हैं। ईबिस सूट के लिए देखिए सेपरेट यहाँ पे इसको हेडलाइन, ऑरेकल इवेंट एंड न्यूज एंड ईबिस सूट को बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, उसमें सिर्फ आते ही ईबिस सूट के प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जब आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, आपने एसआर को हमेशा लॉक करने से पहले कोशिश करें नॉलेज बेस में जाएं और ड्रिल डाउन करें। अगर उस तरह के प्रॉब्लम्स पहले भी आए हुए हैं, उस तरह के डॉक्यूमेंट पहले से भी आए हुए हैं, तो वो आपको मेटालिंक नोट आईडी दे देता है, टेक्निकल नोट आईडी 1245 नोट का नंबर आगे होता है कि ये भाई आज तक इस तरह के प्रॉब्लम्स पहले भी आए हुए हैं लोगों को, उन लोगों ने भी ये काम किया हुआ, आप उधर से जाके देख लें। अगर आप समझते हैं कि आज तक वैसा प्रॉब्लम किसी को नहीं आया, ठीक है, या आप उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं बट स्टिल वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, और आपका अकाउंट इस कैपेबल है कि उसके ऊपर सर्विस रिक्वेस्ट रेज हो सकती है, देन रेज सर्विस रिक्वेस्ट। फिर आपको एसआर नंबर आपको प्रॉपर बताना पड़ता है, CSI नंबर बताना पड़ता है, वो आपसे एक फॉर्म पूरा फिल करवाता है, फिर उससे उसकी मांगता है, प्रायोरिटी मांगता है कि भाई प्रायोरिटी कितनी है, और उसकी बेसिस के ऊपर आपसे वो रिस्पॉन्स बैक करता है। वाइल पैचिंग, आप हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं,
एज सिंपल एज के DST पैच है। हमारे पास पैच की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बस इंटरम पैच होते हैं, बस पैच रिलीजेस होते हैं, बस CPU पैचेस होते हैं। 3 तरह के पैचेस। इंटरम पैच जो स्पेसिफिक वन इश्यूज के लिए होते हैं, लाइक DST पैच। यूएसए ने कह दिया कि भाई अब हमारा जो डेज टाइम सेविंग है इस महीने भी आपका लाइक इस पर्टिकुलर वन स्टेट के अंदर टाइम 2 घंटे आगे चला जाएगा। दिस वन इज DST पैच। इसका पैच ऑरेकल फौरन आपको देगा। इट्स इंटरम पैच, ये एक पर्पस के लिए। इसका सिंपल क्या करना है, डेटाबेस में इतनी अवेयरनेस लानी है कि वो अपनी टाइम मैनेजमेंट कर ले उतने ड्यूरेशन के लिए। एक होता है CPU, क्रिटिकल पैच अपडेट। क्रिटिकल पैच अपडेट हर 3 माह के बाद आता है। लाइक ये आप मेटालिंक के अकाउंट पे लॉगिन होंगे, वहां से पैच आप डाउनलोड करेंगे, क्रिटिकल पैच की वगैरह टैब बनी होती है। क्रिटिकल पैच हर 3 माह बाद आता है और लॉट ऑफ बग्स को फिक्स करने के लिए आता है। इसमें पूरा टेबल रीड में मिल जाता है कि भाई किन किन बग्स को फिक्स करेगा और इसकी वजह से नए बग्स कौन से आएंगे। दो चीजें, लाइक जैसे देखिए मैंने आपकी 10G के लिए ये पैच एक डाउनलोड करके रखा हुआ है। इनकी सपोर्ट से जाके ये जी आपका हार्डली ये कोई किलोबाइट का पैच है। इट्स रीड मी फॉर दिस वन पैच। उसी वेबसाइट से आपको मेटालिंक के अकाउंट से उसकी रीड मी फाइल, हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है। ये Oracle 11.0.1 ये बता रहा है कि जी अगर आपने गेटिंग स्टार्टेड, ये पैच क्या करेगा। ये आपका CPU पैच है, क्रिटिकल पैच अपडेट है ये, जो अभी तक एक ही पैच आया है 11G के लिए, ठीक है। ये पैच अप्लाई किस तरह से करना है, आप किस तरह के पे करेंगे, ये कौन कौन से बग्स फिक्स करेगा, ठीक है। वो बग कब आया था, ये उसके आगे तमाम उन बग्स के आईडीज हैं जिनको ये फिक्स करने के लिए आएगा। इस पैचेस, इसमें एक या मल्टीपल जो पैचेस आएंगे उसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, और रैक DB पे क्या होगा, नॉन रैक DB पे क्या होगा, अगर आपके पास डेटा गार्ड एनेबल है या नहीं है, आपने इस पैच को कैसे लगाना है। अब ये देखिए आगे हर एक की डिटेल्स कि भाई पहले क्या करें, पाथ किधर सेट करें, वो पैच यूटिलिटी को कैसे एक्टिव करें, कमांड आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको DB अपना स्टार्टअप करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, फिर आपको क्या कौन सी आपको स्क्रिप्ट फाइल रन करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर अगला स्टेप, फिर उसके बाद क्या करें, डेटाबेस को शट करें, दोबारा स्टार्ट करें, ये वाला पैकेज चलाएं। हर एक के अंदर ये उसकी फुल्ली डिटेल, ये हर पैच के लिए वेरिड होता है, किसी पैच के लिए चीज सिमिलर नहीं होती। चंद एक पैकेजेस आपको रिकम्पाइल करने पड़ते हैं, चंद एक आपको जिसे कहते हैं बार बार आपको शट रीस्टार्ट करना पड़ता है, वो इस पैच के साथ ही आपको इसकी मेटा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब 2 तरीके हैं, एक है मैनुअल, इस तरह से आप डाउनलोड कर लें, अप्लाई कर लें। अनदर वन, आप EM की पैच कैशे क्यों यूज नहीं करते, लेकिन EM की पैच कैशे आप एक ही सूरत में यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मेटालिंक का आईडी है, क्योंकि पहले विजिट चलेगा। अभी जहां पे आप प्रेफर्ड क्रेडेंशियल सेट करते हैं, आपको प्रेफर्ड क्रेडेंशियल की जगह पे ये होता है पैच गेट कैसे करना है। लुक एट दिस वन, ये कभी भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए पैच एडवाइजर का बेनिफिट क्या होता है, आप उसे बता